गांव के सबसे बड़े घर में आज खुशियों का माहौल था। घर के बुजुर्गों ने परिवार की दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करने का फैसला लिया था। राधा और ममता दोनों बहनें थीं और उनकी शादी गांव के एक ही परिवार में हुई थी। एक परिवार के दो भाइयों ने राधा और ममता को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन का स्वागत घर के बड़े बुजुर्गों और पूरे परिवार ने बड़े धूमधाम से किया। सबके चेहरों पर खुशियाँ और उत्साह साफ झलक रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सब ने नवविवाहित जोड़ों को कमरे में जाने की सलाह दी। लेकिन इस परिवार में एक समस्या थी। घर में एक ही बड़ा कमरा था जहां दोनों नवविवाहित जोड़ों को सोना था। राधा और ममता को एक ही कमरे में सुहागरात मनाने की बात सुनकर अजीब सा महसूस हुआ। गांव में ऐसी स्थितियां कभी कभार ही देखने को मिलती है, लेकिन घर की स्थिति देखते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराई, मानो उनके बीच कुछ अनकही बातें हो रही हो। जब दोनों दूल्हे अपने अपने दुल्हनों के साथ कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरा सजी सजाई फूलों की माला और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। हल्की रोशनी में कमरा बेहद सुंदर लग रहा था। राधा और ममता ने अपनी साड़ियों का पल्लू ठीक किया और बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। लेकिन हर तरह एक अजीब सी खामोशी थी। दीपक और मोहन दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि उनकी पत्नियों के मन में क्या चल रहा था। दीपक ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, हमारे बीच जो रिश्ते हैं वो दिल से है, कमरे से नहीं। अगर हमें आज इसी कमरे में सोना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मोहन ने भी ममता की ओर देखकर कहा, बिल्कुल सही। हमें इस पल को एक यादगार बनाना चाहिए, ना कि इस पर सोच सोच कर चिंतित होना। राधा और ममता ने पतियों की बातों से सहमत बटोरी और कमरे की इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने पतियों के साथ पलंग पर सो जाएगी, बिना किसी झिझक के। राधा और ममता ने एक दूसरे की ओर देखते हुए एक हल्की हंसी में सब कुछ कह दिया। रात के कुछ पल बीतने के बाद धीरे धीरे कमरे में बातों की गूंज सुनाई देने लगी। चारों ने आपस में हंसी मजाक किया, जीवन की बातों पर चर्चा की और समय का आनंद उठाया। चारों ने मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा किया और एक दूसरे को अपने बचपन की किस्से सुनाई। राधा और ममता ने एक दूसरे से मजाकिया सवाल पूछे और वे हंसते हंसते लोटपोट हो गई। दीपक और मोहन भी इस मौके का आनंद उठा रहे थे। रात के इस समय में जब सभी रिश्ते एक कमरे में बंधे गए थे, सब ने इस पल को खास बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे रात बीतती गई और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों के मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। राधा और ममता ने इस रात को एक ऐसे अनुभव के रूप में देखा जो हमेशा के लिए उनकी यादों में रहेगा। जब सुबह हुई तो सब ने हंसी मजाक के साथ एक नई सुबह की शुरुआत की। घर के बुजुर्गों ने उनकी इस भावनाओं को समझा और आशीर्वाद दिया। इस सुहाग रात ने राधा और ममता के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और उन्हें यह समझा दिया कि प्यार और समझदारी से ही हर मुश्किल को सामना किया जा सकता है। इस तरह एक कमरे में देवरानी और जेठानी की सुहागरात की यह रात एक यादगार पल बन गई। वे दोनों बहनें जो अब देवरानी और जेठानी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी। उनका यह अनुभव यह सिखाता है कि रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान होनी चाहिए, और जब ये तीनों चीज़ हो तो कोई भी मुश्किल हल्की हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।